या नबी सब करम है तुम्हारा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, जब तुम पर कोई परेशानी हो, जब तुम्हें कोई तकलीफ हो, जब तुम्हें कोई मुसीबत सताए, तुम ये पढ़ लिया करना, तुम्हारी वो तकलीफ दूर हो जाएगी, तुम्हारी वो परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हारी वो मुसीबत जाती रहेगी। क्या पढ़ लेना? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर इसका मतलब क्या है? तो अगर आप तर्जुमा देखें तो सीधा सीधा तर्जुमा तो ये होता है कि हम अल्लाह का ही माल है और उसकी तरफ ही हमें वापस होना है। इसका मतलब तो ये होता है। लेकिन मेरे करीम नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, तुम ये पढ़ लेना, तुम्हारी वो तकलीफ दूर हो जाएगी। और उसका दूसरा फायदा ये मिलेगा कि एक तो तकलीफ दूर हो जाएगी और दूसरा तुम्हारे दिल को इत्मीनान हो जाएगा। और तीसरा फायदा मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो तुमने खोया है उससे बेहतर तुम्हें अता फरमा देगा। एक सहाबी रसूल है हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही सरकार के इस फरमान को सुना और सुनने के बाद में अपनी शरीक हयात हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे कि ए मेरी शरीक हयात, आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से आज मैं एक तोहफा लेकर के आया हूँ। हजरत उम्मे सलमा, हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामला था कि जो कुछ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से समाअत करते, जो भी कुछ सुनते, आप अपनी बीवी को आकर के बता देते, आप अपनी शरीक हयात को आकर के बता देते और वो उसको सुनने के बाद में उसको गांठ बांध लेती, उस पर अमल पैरा हो जाती, उस बात पर अमल उसी दिन से शुरू कर देती। आज हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए मेरे शरीक हयात, ए उम्मे सलमा, सुनो सुनो, आज मैं बड़ा अजीम और बड़ा बेहतरीन तोहफा लेकर के आया हूँ। कहा क्या तोहफा लेकर के आए हो? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से। तो हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आज मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने एक वजीफा बताया है कि ए लोगों, जब तुम्हें कोई परेशानी हो, जब तुम्हें कोई तकलीफ हो, जब तुम्हें कोई मुसीबत हो, अगर तुम्हारा जो है कारोबार में घाटा लग जाए, अगर तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, यानी कि जब भी कोई बुरी खबर सुनो तो तुम इस आयत मुबारका को तिलावत कर लेना। इस आयत मुबारका को तिलावत करते ही तुम्हारे दिल को करार मिल जाएगा, इत्मीनान मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा और जो कुछ तुमने खोया है अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उससे बेहतर अता कर देगा। जब हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इतना सुना तो सुनने के बाद में कहा बड़ा बेहतरीन तोहफा है, ठीक है आज से मैं इसको अपने अमल में ले आऊंगी। अब हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये मामूल बन जाता है कि उस तारीख से अब जब भी कभी कोई ऐसा मौका आता, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फौरन इस आयत मुबारका का विर्द कर लिया करती, फौरन इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करती। और आप फरमाती कि उसके बाद में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बेशक वैसा ही हुआ, फौरन मेरे दिल को करार भी मिल जाया करता और जो मेरा खसारा होता अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बेहतर नफे में तब्दील फरमा देता। लेकिन कुछ एक वक्त ऐसा भी आया, कुछ अरसा गुजरने के बाद में कि हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल होता है। आपका जैसे ही इंतकाल की खबर हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने सुनी, फौरन आपने सरकार के इस फरमान पर अमल किया और अमल करने के बाद में इस आयत मुबारका को तिलावत कर लिया। आपने इस आयत मुबारका को पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद में उधर हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा तैयार होता है और जनाजा तैयार होने के बाद में आपकी तज़ीनो तफ़ीन हो जाती है और उसके बाद में हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इद्दत के लिए बैठ जाती है। आपने उस वजीफे पर अमल तो कर लिया, लेकिन आपके जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा है, बार बार एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि मेरे नबी ने फरमाया है कि जो कोई इस वजीफे को पढ़ेगा, इसको अपने अमल में ले आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत
इज्जत उसको उससे बेहतर अजर अता करेगा, जो उसने खोया है उससे बेहतर उसे मिलेगा। लेकिन मेरी नज़र में तो मक्का की सरजमीन पर अबू सलमा से ज़्यादा कीमती इंसान नहीं था, उनसे ज़्यादा हसीन व जमील मेरी नज़र में कोई नहीं था, उनसे ज़्यादा जो है मोतबर इंसान मेरी नज़र में कोई नहीं था। आपने जो है अय्याम इद्दत गुजारे और गुजारने के बाद में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देती है और अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, एक मरतबा आपने जो है ये वजीफा बताया था, मेरे शौहर ने आपकी बारगाह से वजीफा सुना था और मुझे जाकर के बताया था, मैंने उसी दिन से उस पर अमल कर लिया है और आज तक आपके फरमान के मुताबिक जैसा आपने फरमाया था उस वजीफे को मैंने वैसा ही पाया। लेकिन या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, इस वक्त मेरा जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा है, बार बार वही सवाल मुझे सता रहा है। कहा बताओ क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरी नज़र में मक्का की सरजमीन पर अबू सलमा से ज्यादा मोतबर इंसान कोई नहीं था, उनसे ज्यादा हसीन जमील कोई नहीं था, उनसे ज्यादा बेहतर मुझे मक्का की सरजमीन पर कोई दूसरा इंसान नजर नहीं आता है। या रसूलल्लाह, आपने तो ये फरमाया था कि जो खोओगे, जो तुम घुमाओगे, जो तुमसे जाएगा उससे बेहतर तुम्हें दिया जाएगा। या रसूलल्लाह, अबू सलमा से बेहतर मुझे इंसान नजर नहीं आता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, कुछ सब्र करो, इसका अज्र तुम्हें मिल जाएगा। आपके बारगाह से इस फरमान सुनने के बाद में हजरत उम्मे सलमा अपने घर आ जाती है। कुछ ही अरसा गुजरा था कि कायनात के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा के पास में जो है अपने निकाह का पैगाम भेज दिया। और जैसे ही हजरत उम्मे सलमा के पास में अपने निकाह का पैगाम भेजा, फौरन हजरत उम्मे सलमा ने जो है शुक्राने की नमाज अदा की और रब की बारगाह में हाथ बुलंद कर दिए कि ए परवरदिगार, वाकई तेरे हबीब ने जो फरमाया था वो सच हुआ है, इसलिए कि अभी तक मेरी नजर में अबू सलमा से ज्यादा हसीनो जमील, खूबसूरत और मोतबर इंसान मक्का की सरजमीन पर नहीं था। लेकिन अब तो रब ने मुझे पूरी कायनात का दूल्हा अता कर दिया है, पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार मुझे अता कर दिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए तो शायर कहता है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया है वाकई हक है। ये जमीन अपनी जगह से हट सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा के फरमान में तब्दीली नहीं हो सकती है। वाकई आज भी हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं फरमाने मुस्तफ़ा के जरिए। शर्त यह है कि सही मानों में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमुदात पर हम अमल पैरा हो जाएं। रब्बे करीम हमें मुस्तफ़ा करीम के बताए हुए नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और फरमुदात मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।